वेलकम टू द न्यू वीडियो। तो इसमें हम लोग प्रश्नावली 1.3 करेंगे, क्लास 11th मैथ्स का चैप्टर 1 सेट का। ठीक है, तो पहला प्रश्न लिखा है रिक्त स्थानों में प्रतीक ये या ये को भरकर सही स्थान बनाइए। ठीक है, तो इस प्रतीक को बोलते क्या है? उपसमुच्चय। ठीक है, ये वाला जो प्रतीक है वो उपसमुच्चय का है, और इसको अगर कट कर दे हम लोग तो ये उपसमुच्चय नहीं का चिन्ह हो जाएगा। ठीक है, तो पहला पार्ट हम लोग करते हैं। पहला पार्ट क्या लिखा है कि दो समुच्चय में लिखा है 2 3 4 डैश। ठीक है, यहाँ पे हमको भरना है, और दूसरा समुच्चय 1 2 3 4 5। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा? आप देखो कि जो पहला अवयव है, पहला समुच्चय, ठीक है, उसके सभी अवयव अगर ये दूसरे वाले समुच्चय में अगर हों, ठीक है, अगर दूसरे वाले समुच्चय में हों तो ये हमारा क्या हो जाएगा? पहला वाला समुच्चय दूसरे वाले समुच्चय का उपसमुच्चय होगा, वरना नहीं। ठीक है, तो यही फॉलो करना है आपको। उपसमुच्चय हमने पिछली वीडियो में बता रखी है, तो 1.3 एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन हमारा पिछली वीडियो में है, तो उसको पहले कीजिए, बाद में एक्सरसाइज 1.3 कर पाएंगे आप। ठीक है, तो हम लोग देखते लिखा है 2 3 4 5 2 3 4। ठीक है, तो आप देखो 2 है, 2 इस समुच्चय में है, तो इस समुच्चय में मिल रहा है क्या? हाँ है। ठीक है, 3 भी है, 4 भी है। ठीक है, तो मतलब पहले समुच्चय के सभी अवयव दूसरे वाले समुच्चय में मिल रहे हैं, तो इसलिए क्या हो जाएगा? जो पहला वाला समुच्चय है वो दूसरे वाले समुच्चय का क्या हो जाएगा? उपसमुच्चय। ठीक है, तो पहला वाला क्या हो जाएगा? उपसमुच्चय होगा। अब दूसरा वाला पार्ट देखते हैं हम लोग। दूसरा लिखा है कि ए बी सी। ठीक है, ए बी सी डॉट 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 बी सी डी। ठीक है, तो आप देखो ए जो है इस वाले पार्ट में है क्या? नहीं है। बी है। ठीक है, सी है, सी भी है, ए नहीं है। तो पहले वाले समुच्चय का प्रत्येक अवयव बी वाले दूसरे समुच्चय में नहीं मिल रहा है, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा कि इसका उपसमुच्चय नहीं होगा। ठीक है, हमको पहले समुच्चय के सभी अवयव देखने हैं कि दूसरे समुच्चय में मिल रहा है या नहीं। ठीक है, दूसरे समुच्चय का नहीं देखना है हमको, पहले समुच्चय का सभी अवयव देखना है। तो अब हम लोग थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट क्या है हमारा? एक्स आपके विद्यालय की कक्षा 11 के एक विद्यार्थी की संख्या। तो कक्षा 11 के एक विद्यार्थी की संख्या मान लिया। ठीक है, डॉट 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 आपके एक विद्यालय के विद्यार्थियों की संख्या। तो आपके जो कक्षा 11 में एक विद्यार्थी होगा, वो जो है, ठीक है, आपका एक पूरा स्कूल है। ठीक है, उसमें आपके सभी विद्यार्थी हैं, और उसी में से आपका एक कक्षा 11 का भी विद्यार्थी है। तो वो क्या हो जाएगा? उस ये दूसरा जो समुच्चय है उसका उपसमुच्चय है ये वाला। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसका जो एक विद्यार्थी है वो आपके स्कूल में, विद्यालय में तो जरूर होगा। ठीक है, विद्यालय से बाहर नहीं पढ़ता होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? उपसमुच्चय होगा, यहाँ पे उपसमुच्चय होगा। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा। फोर्थ पार्ट देखते हैं हम लोग। फोर्थ पार्ट क्या है? फोर्थ पार्ट है कि किसी समतल में स्थित एक वृत्त की त्रिज्या, किसी समतल में स्थित एक वृत्त की त्रिज्या, एक वृत्त, ठीक है, कोई भी एक वृत्त, तो मान लिया ये हमारा एक वृत्त है। ठीक है, और दूसरा क्या? समान समतल में वृत्त जिसकी त्रिज्या 1 हो। तो आपके पास दो कंडीशन है। ठीक है, पहला क्या है समुच्चय कि एक हमारे पास वृत्त होना चाहिए, ठीक है, किसी भी समतल में स्थित। ठीक है, और दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरा समुच्चय क्या दे रखा है कि ऐसा वृत्त जिसकी त्रिज्या 1 हो। तो आप बताओ क्या इसका प्रत्येक अवयव, ठीक है, यहाँ पे बोला किसी समतल में स्थित एक वृत्त। ठीक है, तो जो यहाँ पे पहला समुच्चय है, तो कोई भी वृत्त हो सकता है, रेडियस 0.5 1 2 3 कुछ भी हो सकता है ना। तो ये वाला एक समुच्चय, और दूसरा क्या, जिसमें ऐसा वृत्त है कि उसकी रेडियस 1 है। तो क्या बताइए कि ये पहले समुच्चय के सभी अवयव इसमें मिल रहे हैं क्या? नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर 1 वाला होगा वो तो इसमें मिल जाएगा भाई, 0 वाला तो होता नहीं, 0.5 वाला मिलेगा नहीं, 2 वाला भी मिलेगा नहीं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? उपसमुच्चय नॉट हो जाएगा, उपसमुच्चय नॉट। ठीक है, उपसमुच्चय नॉट। तो थोड़ा सा आप समझ गए होंगे। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप समझ जाएंगे। ठीक है, 5 क्या दिखा है कि किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज, तो कोई भी एक त्रिभुज है। ठीक है, आगे लिखा है कि किसी समतल में स्थित एक आयत, तो ये तो बिल्कुल नहीं मिल सकता भाई। ठीक है, क्यों? समुच्चय इस त्रिभुज, इस आयत, ठीक है, किसी आयत का मैंने ढेर लगा दिया, उसमें आप त्रिभुज ढूंढो तो क्या मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए ये उपसमुच्चय नहीं होगा। ठीक है, 6 नंबर देखते हैं। किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज, तो हमने समबाहु त्रिभुज स्थित किया है। ठीक है, तो हमने एक समबाहु त्रिभुज स्थित कर रखा है,
ये तीनों भुजाएं बराबर है, ठीक है। और लिखा है किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज, तो दूसरा समुच्चय किसी भी समतल में स्थित एक त्रिभुज, तो ये वाला उपसमुच्चय होगा। बताएं क्यों, देखिए आप देखिए लिखा है कि किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज दूसरा समुच्चय है, तो त्रिभुज में समबाहु, समकोण, सम द्विबाहु ये सभी हो सकते हैं त्रिभुज, ठीक है। पहला क्या है कि हमारा समबाहु, तो ये जो समबाहु है, ठीक है, इन त्रिभुजों के समूह में मिल जाएगा, ठीक है, इन त्रिभुजों के समूह में मिल सकता है, तो इसलिए क्या होगा, ये उपसमुच्चय होगा, ठीक है। 7 नंबर क्या होगा, एक सम प्राकृतिक संख्या है, ठीक है, एक सम प्राकृतिक संख्या है और एक पूर्णांक है। सम प्राकृतिक संख्या मतलब 2 4 6 8, ठीक है, 2 4 6 8। एक पूर्णांक में क्या होता है, माइनस का जो नंबर होगा फिर 0, ठीक है, और 1 2 3 4, ठीक है, ऐसा प्लस का, ठीक है, 5 डॉट 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 करके करके, तो आपका 2 भी मिलेगा, इसमें 4 भी मिलेगा, 6 भी मिलेगा, 8 भी मिलेगा, मतलब पहले समुच्चय के सभी अवयव मिलेंगे आपके दूसरे समुच्चय में, ठीक है। इसलिए क्या होगा हमारा, ये जो 7 नंबर पॉइंट होगा वो उपसमुच्चय हमारा होगा, उपसमुच्चय होगा, ठीक है। तो आप को समझ में आए होंगे ये सभी के सभी पार्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या हमारा, जांच कीजिए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, ठीक है। तो पहला पार्ट क्या देखा कि ए, ठीक है, ए बी, ठीक है, ए बी उपसमुच्चय नहीं है ऑफ किसका, बी सी ए का, ठीक है, उपसमुच्चय नहीं है। तो आप पहले क्या देखो कि इन दोनों के बीच में संबंध अपने आप से निकाल के देखो, तो ए इसमें है, इसमें भी है, बी इसमें है, बी इसमें भी है, तो आपके हिसाब से क्या हो रहा है कि ये उपसमुच्चय होगा, ठीक है। बट इस पार्ट में क्या दे रखा है कि उपसमुच्चय नहीं, मतलब ये बात क्या लिखी है, गलत लिखी है, तो इसलिए ये वाला पार्ट जो होगा वो असत होगा, पहला पार्ट हो जाएगा असत। दूसरा आप देखते हैं हम लोग, दूसरा क्या बोला कि ए ई, ठीक है, और अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर, ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर, तो दो हमारे पास एक समुच्चय में 2 अवयव दे रखे हैं, ठीक है, और दूसरा क्या दे रखा है कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर, तो ए ई आई ओ यू यही तो होंगे, ठीक है। तो आप देखो ए मिल रहा है, ए भी है, ई भी है, ई भी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उपसमुच्चय होगा, और यहाँ पे दे क्या रखा है, उपसमुच्चय है, तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा हमारा सत्य, ठीक है। तो इसी तरीके से हम लोग आगे के पार्ट भी करते हैं, ठीक है। तो अगला पार्ट क्या हो जाएगा हमारा थर्ड, ठीक है, 1 2 3 और ठीक है, ये समुच्चय होगा हमारा, और 1 3 5। तो आप देखो क्या इसमें एक है, ठीक है, 2 है, 2 नहीं है, 3 है, 3 भी है, मतलब 2 नहीं मिल रहा है, तो इसके सभी अवयव इसमें नहीं मिल रहे हैं, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये उपसमुच्चय नॉट होगा। बट यहाँ पे क्या दे रखा है, उपसमुच्चय है, मतलब ये वाला पार्ट जो लिखा है वो असत्य है, ठीक है। तो थर्ड पार्ट हमारा हो गया। फोर्थ पार्ट देखते हैं हम लोग, फोर्थ पार्ट क्या लिखा है फोर्थ क्वेश्चन में कि ए, ठीक है, ए उपसमुच्चय हम लोग को ये बताना है, ठीक है, ए बी सी, ठीक है। तो क्या ये ए इसमें मिल रहा है, हाँ मिल रहा है, तो यहाँ पे हमारे हिसाब से क्या होगा, उपसमुच्चय होगा, और यहाँ पे क्या लिखा है, उपसमुच्चय ही लिखा है, तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, सत्य, ठीक है। और अगला 5 नंबर देखते हैं। 5 नंबर क्या है, 5 नंबर क्या है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा फैक्ट देखना पड़ेगा, ठीक है। तो 5 नंबर क्या है कि यहाँ पे लिखा है बिलोंग, ठीक है, बिलोंग ए बी सी, ठीक है। तो आप देखो कि जो पहला जो अवयव लिखा है, क्या लिखा है, अवयव, वो किस तरीके से लिखा है, समुच्चय के रूप में लिखा है, किस तरीके से लिखा है, समुच्चय के रूप में लिखा है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, साइन बिलोंग टू का, और यहाँ पे क्या है, दूसरा अवयव लिखा है जिसके समुच्चय के अंदर लिखा है ए बी सी, ठीक है। तो मैं बता दूं आपको एक सिंपल सा फैक्ट, इसको जानने के लिए ये क्वेश्चन किस तरीके से होगा, ठीक है, आगे भी इस टाइप के मिलने वाले हैं क्वेश्चंस, ठीक है। तो इसके लिए देखो आप कि कोई भी अवयव इस समुच्चय से बिलोंग तब करेगा जब वो अवयव उस समुच्चय का एग्जैक्ट लिखा हो, ठीक है। जैसे ये समुच्चय हमारे पास है ए बी सी, ठीक है, तो मैं बाहर लिख दूं ए, तो ये जो ए है वो बिलोंग करेगा इस समुच्चय से, ठीक है। अगर मैं इसको लिख दूं बाहर बी, तो ये भी बिलोंग करेगा इससे, ठीक है। लेकिन अगर मैं क्या करूं, इस ए या बी को मैं कर दूं इस डिब्बे के अंदर बंद, तो ये इससे बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है, बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। बिलोंग नहीं करेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उप समुच्चय होगा, बिलोंग नहीं करेगा तो यहाँ उप समुच्चय होगा। अच्छा अब यहाँ पे देख लो आप, हमारे हिसाब से क्या होना चाहिए, यहाँ पे उप समुच्चय होना चाहिए, बट यहाँ पे क्या दे रखा है, बिलोंग, तो ये पार्ट क्या लिखा है,
असत्य। ठीक है, ये पार्ट क्या लिखा है, असत्य। तो आपको समझ में आया होगा। अब 6 नंबर देखते हैं। 6 नंबर क्या है हमारा, 6 नंबर, x संख्या 6 से कम एक सम प्राकृतिक संख्या। 6 से कम प्राकृतिक संख्या सम कौन सी होती है भाई, 6 से कम सम प्राकृतिक संख्या 2, 4। ठीक है, और अगला क्या है, एक प्राकृतिक संख्या जो 36 को विभाजित करती है। 36 को विभाजित करने वाली प्राकृतिक संख्याएं 1, 2, ठीक है, 3, 4, ठीक है, 5, ठीक है, 5 तो नहीं होगा, 4, 6, ऐसे डॉट डॉट करके आगे आप इसके गुणनखंड निकाल लो। ठीक है, तो अब इसमें देखो क्या ये 2 मिल रहा है इसमें, हाँ है। 4 है क्या, 4 भी है। तो हमारे हिसाब से क्या होना चाहिए, उपसमुच्चय होना चाहिए। और इसमें दिया क्या है, उपसमुच्चय ही दिया है, मतलब ये वाला पार्ट क्या है हमारा, सत्य है। तो आपको ये शायद पूरा 2 क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन में क्या है हमारा, मान लीजिए कि ए हमारे पास ये दे रखा है, ए हमारे पास दे रखा है। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान समझिएगा, जो हमने पीछे ये वाला क्वेश्चन किया था 5 नंबर। ठीक है, तो इसी का टॉपिक बेस्ड है हमारा, जो यहाँ पे समझाया तो थोड़ा सा। तो यहाँ पे लिखा क्या है, 1, 2, 3, 4, बट 3, 4 जो है वो एक मजले ब्रैकेट में बंद है। ठीक है, आगे लिखा है 5 और मजला ब्रैकेट बंद। ठीक है, तो आपका पहला पार्ट क्या दे रखा है, इसमें निकालना क्या, निम्नलिखित कौन सा कथन सही है और क्यों। तो सही है ये हमको बताना है। ठीक है, तो पहला पार्ट क्या लिखा है कि 3 और 4, ठीक है, 3 और 4 ये डिब्बे में बंद है और उपसमुच्चय ऑफ ए। तो आप ये देखो 3 और 4 उपसमुच्चय ऑफ ए। ठीक है, तो ये पार्ट क्या सत्य होगा। ठीक है, बट आप देखो इसमें इसने पूछा क्या है, कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, कौन सा कथन सही नहीं है, तो आपको असत्य कथन बताना है इसमें। ठीक है, तो इसमें फाइंड करो क्या ये असत्य है या सत्य। तो आपके हिसाब से क्या लग रहा है, तो आपने जो बताया वो सही बताया। बताया क्या होगा इसमें, देखिए इसमें देखिए आपको मैंने बताया कि कोई भी अवयव, ठीक है, उस समुच्चय से बिलोंग तब करेगा, उस समुच्चय से बिलोंग तब करेगा जब वो उसी समुच्चय के उस अवयव का बिल्कुल एग्जैक्ट वही लिखा हो, ना उसका मसला ब्रैकेट बदला होना चाहिए। ठीक है, कुछ भी नहीं चेंज, जो एग्जैक्ट लिखा होना चाहिए वो चीज। बट यहाँ पे क्या लिखा है, देख लीजिए यहाँ पे लिखा है 3 और 4। ठीक है, यहाँ पे लिखा है 3 और 4 और मजले ब्रैकेट में बंद है। तो आप देखो 3 और 4 मजले ब्रैकेट में बंद है, ये एक अवयव है समुच्चय ए से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, ये जो है ये वाला जो है अवयव, ये समुच्चय ए से बिलोंग करेगा, यहाँ पे बिलोंग करेगा। बट यहाँ पे क्या दे रखा है कि बोला है उपसमुच्चय। उपसमुच्चय कब होता है भाई, उपसमुच्चय किसी समुच्चय का ही तो हम उपसमुच्चय दे सकते हैं। ठीक है, अवयव थोड़ी हो जाएगा किसी समुच्चय का उपसमुच्चय। ठीक है, हमारा जो कोई भी एक समुच्चय होगा वो दूसरे समुच्चय का ही उपसमुच्चय हो सकता है। ठीक है, आपको थोड़ी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, एक बार फिर से बता देते हैं एग्जैक्ट कि कोई भी समुच्चय, ठीक है, किसी दूसरे समुच्चय का उपसमुच्चय तभी होगा जब वो समुच्चय के रूप में लिखा होगा। ठीक है, तो ये समुच्चय के रूप में कैसे लिख सकते हैं, जब भाई अवयव को हम मजले ब्रैकेट में बंद करेंगे तभी तो होगा। इस अवयव को हम लोग मजले ब्रैकेट में बंद करेंगे तभी तो होगा। ये एक पूरा अवयव है क्योंकि अवयव में ही ये मजले ब्रैकेट में बंद है। जब हम इसको मजले ब्रैकेट में बंद करेंगे तब ये उपसमुच्चय होगा किसका, ए का। ठीक है, तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा हमारा, पहला पार्ट असत्य। तो कौन सा कथन सही नहीं है, तो हमारा पहला हो गया। ठीक है, अब हम लोग दूसरा पार्ट देखते हैं। दूसरा क्या है, दूसरा लिखा है कि 3 और 4 बिलोंग्स टू ए। ठीक है, तो ये मैंने अभी पहले ही समझाया। ठीक है, पहले पार्ट में, तो ये क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ये चीज लिखी क्या है, सत्य लिखी है, तो कथन सही नहीं में ये दूसरा वाला नहीं आएगा। ठीक है, अब तीसरा पार्ट देखते हैं। तीसरा क्या लिखा है, कि लिखा है कि 3 और 4, ठीक है, एक डिब्बे में बंद है और उसके बाहर भी एक डिब्बा लगा रखा है इन्होंने, फिर बोला है उपसमुच्चय ऑफ ए। तो मैंने इसको भी पहले ही पार्ट में बता रखा है। तो मैंने बोला था कि अगर इसको एक डिब्बे में बंद करा जाए इस अवयव को, तभी ये उपसमुच्चय ऑफ ए होगा। तो ये तो लिखा है यहाँ पे, तो ये भी पार्ट सत्य है, इसलिए ये भी जो होगा वो हमारा कथन सही नहीं में नहीं आएगा। ठीक है, अब अगला हम लोग देखते हैं। अगला 4th नंबर पॉइंट क्या है, 4th नंबर है
कि एक जो अवयव है वो ए से बिलोंग करता है, तो आप देख लो कि क्या एक एक यहाँ पे लिखा है, हाँ जी लिखा है, ठीक है। बिलोंग में क्या होना चाहिए कि समुच्चय नहीं होना चाहिए, अवयव जो होगा वही बिलोंग करेगा, समुच्चय बिलोंग नहीं कर सकता, ठीक है। अगर हम कहते कि एक को इस डिब्बे में बंद कर दें तब बोले कि ये बिलोंग है, तब ये नहीं होता है, ठीक है। तो तब क्या होता है हमारा, तब ये हमारा उप समुच्चय होता है, तब क्या होता है हमारा उप समुच्चय होता है, समझ रहे हैं। तो हमारा ये जो 4th नंबर पॉइंट है वो क्या होगा हमारा, एक बिलोंग्स टू ए, ये हो जाएगा हमारा सत्य। क्यों, यहाँ पे ये हमारा अवयव है जो कि ए से बिलोंग करता है, क्योंकि ए इसमें है, ठीक है। तो हमारा ये भी नहीं आएगा, किस में नहीं आएगा भाई, सही नहीं है में, ठीक है, मतलब असत्य में ये नहीं आएगा, क्योंकि सत्य है पार्ट ये, ठीक है। 5 नंबर देखते हैं, 5 लिखा है कि एक उपसमुच्चय ऑफ ए, ये भाई बिल्कुल नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक बिलोंग टू ए हो सकता है, तो ये उपसमुच्चय थोड़ी होगा। उपसमुच्चय तब होगा जब ये एक समुच्चय के रूप में लिखा जाए इस टाइप से, ठीक है, अभी बताया था पीछे मैंने। तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, 5 नंबर, 5 नंबर जो हो जाएगा वो असत्य हो जाएगा, ठीक है। 5 नंबर जो हो जाएगा वो असत्य हो जाएगा, इसलिए क्या होगा कि ये आएगा कथन सही नहीं में आएगा, ठीक है। 6 नंबर हमारा पार्ट क्या है, 1 2 5 उप समुच्चय ऑफ ए, 1 2 5 देखो कि 1 2 5 अवयव है क्या, 1 2 5 अवयव है इसमें, ठीक है, 1 2 5 अवयव है, ठीक है। और उसको मैंने समुच्चय में बंद कर रखा है, मतलब मतलब ब्रैकेट में बंद कर रखा है, तो ये एक उप समुच्चय है हमारा, ठीक है, एक समुच्चय है हमारा, ठीक है, समुच्चय, सॉरी मैंने उप समुच्चय बोला, ये एक समुच्चय है, ठीक है। तो कोई भी समुच्चय दूसरे समुच्चय का उप समुच्चय कब होगा, जब उसके सारे अवयव उस समुच्चय में मिलेंगे। तो आप इसके सारे अवयव ढूंढ लो, क्या ए में मिल रहे हैं, 1 भी है, 2 भी है, 5 भी है, इसलिए ये कथन क्या हो जाएगा हमारा, सत्य हो जाएगा, ठीक है। तो सत्य हो जाएगा कथन, तो हमारा असत्य वाले पार्ट में बिल्कुल भी नहीं आएगा, ठीक है। अगला 7 नंबर पार्ट देखते हैं। 7 नंबर क्या दिखा है कि 1 2 5 बिलोंग्स टू है, भाई ये नहीं हो सकता। देखिए आपको यहाँ पे बताया कि ये है उपसमुच्चय ऑफ है, ठीक है, बिलोंग्स टू ए नहीं होगा, क्योंकि ये एक पूरा अवयव होगा तभी बिलोंग करेगा ए से। क्या यहाँ पे कोई अवयव ऐसा लिखा है जो एक ब्रैकेट में बंद हो 1 2 5 करके, बिल्कुल भी नहीं है। तो इसलिए ये वाला पार्ट क्या है हमारा, असत्य है, ठीक है, ये वाला पार्ट क्या है हमारा, असत्य। तो असत्य में हमारा 7 नंबर पार्ट आ जाएगा, 7 नंबर पार्ट हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो असत्य में एक पार्ट और बढ़ गया हमारा 7। तो अभी तक हमने कौन कौन से पार्ट देखे, कौन कौन सा असत्य हुआ, पहला और कौन, पहला, 5वां और 7वां, ठीक है। हमारा कौन कौन सा पार्ट हुआ, पहला, 5वां और 7वां। अब हम लोग 8 नंबर देखते हैं। 8 नंबर क्या है कि 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 उप समुच्चय ऑफ ए। आप देखो कि एक मिल रहा है, एक भी है, 2 भी है, 2 भी है, 3 है क्या, 3 नहीं है, ठीक है। आप बोलोगे 3 है, बट मैं बोलता हूँ 3 नहीं है। क्यों, क्योंकि आप देखो, आपको बोलोगे, आप बोलोगे यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, बट 3 नहीं है, क्योंकि 3 और 4 एक मझले ब्रैकेट में बंद होके एक समुच्चय ए का एक संपूर्ण अवयव बना रखा है इन्होंने, बट यहाँ पे तो 3 ऐसे ही आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 नहीं है, तो इसलिए उपसमुच्चय नहीं होगा। तो ये जो कथन दे रखा है वो असत्य दे रखा है, ठीक है। तो असत्य कथन में हमारा एक और पार्ट बढ़ गया, कौन सा बढ़ गया, 8 नंबर, ठीक है, 8 नंबर, ठीक है। और अब 9 नंबर देखते हैं। 9 में 5 बिलोंग्स टू ए, ठीक है, 5 बिलोंग्स टू ए, ये नहीं होगा, ठीक है। क्यों, आपको मैंने बता रखा है कि किसी भी समुच्चय ए का उपसमुच्चय फाई हो सकता है, ठीक है, फाई हो सकता है, बट यहाँ पे फाई क्या इसमें मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो ये उपसमुच्चय नहीं होगा। तो ये एक कथन क्या है, असत्य कथन है, ठीक है, एक कथन है असत्य, असत्य है, तो हमारा इस श्रेणी में आएगा, कौन सा कथन नहीं श्रेणी में आएगा, ठीक है। तो अब हम लोग अगला पार्ट देखते हैं। 10 नंबर। 10 नंबर क्या है कि 5 जो है वो उपसमुच्चय ऑफ ए है। तो मैंने जस्ट अभी आपको बोला कि जो 5 होता है वो किसी भी समुच्चय का उपसमुच्चय हो जाता है, तो इसलिए कथन क्या है हमारा, सत्य। तो ये कैटेगरी में नहीं आएगा हमारे, ठीक है। उस कौन सा कथन सत्य नहीं है, इस कैटेगरी में नहीं आएगा, ठीक है। तो मैं क्यों का भी बात आपको बताते जा रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें लिखा है कि 5 उपसमुच्चय ऑफ ए, ठीक है। 5 जो लिखा है, ठीक है, 5 को एक मैंने
समुच्चय बना दिया, ठीक है। क्यों समुच्चय कैसे बन गया, इसको मछली ब्रैकेट में बंद कर दोगे तो समुच्चय में बन जाता है, ठीक है। तो इसको मैंने समुच्चय बना दिया। तो क्या ये ए का उपसमुच्चय हो जाएगा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप देखो कि कोई भी एक समुच्चय, तो ये एक समुच्चय ना, ठीक है। एक समुच्चय कोई भी दूसरे समुच्चय का उपसमुच्चय तभी होगा जब उसके अवयव दूसरे समुच्चय में मिल रहे हो। तो क्या फाई मिल रहा है, इसमें नहीं मिल रहा है, तो इसलिए कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। असत्य कथन हो जाएगा तो हमारी कैटेगरी में, इस वाली कैटेगरी में आ जाएगा। तो हमारा जो 11 नंबर पॉइंट है वो भी हमारा इस कैटेगरी में आ जाएगा। तो आप लोग को समझ में आया होगा अच्छे से, ठीक है। तो अब अगला पार्ट देखते हैं। अगला पार्ट क्या लिखा है कि निम्नलिखित समुच्चयों के सभी उपसमुच्चय लिखिए, ठीक है। तो आपको जो इंट्रोडक्शन पार्ट था मैंने उसमें लिखने को बता रखा है आपको कि लिखा कैसे जाता है इसका उपसमुच्चय, ठीक है। तो पहले का हम लोग उपसमुच्चय लिख के दिखाते हैं। तो आप ये जानते हो कि किसी भी समुच्चय का उपसमुच्चय हमारा फाई होता है। तो इसका सबसे पहला पार्ट क्या लिख देंगे हम लोग, फाई, ठीक है। और जितने भी हम लोग उपसमुच्चय लिखते हैं उन सभी को हम लोग क्या कर देते हैं, उन सभी को हम लोग एक, ठीक है, जितने भी हम लोग लिखते हैं उन सभी को हम लोग एक मझले ब्रैकेट में, बड़े मझले ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, ठीक है। तो हमारा इस समुच्चय का सबसे पहला उपसमुच्चय क्या होगा, फाई। और इस समुच्चय का दूसरा उपसमुच्चय क्या होगा, 0, ए, ठीक है। ए केवल ए, ठीक है, केवल ए। तो मैं इसको थोड़ा एग्जैक्ट रूप में लिखता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। तो इसका उपसमुच्चय ए का हो जाएगा, उपसमुच्चय पहला क्या, फाई, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा, ए, ठीक है। तो बस यही दो हमारे उपसमुच्चय हैं इसके, ठीक है। यही दो उपसमुच्चय है और इनको हम एक बड़े मझले ब्रैकेट में बंद कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा इसका उपसमुच्चय, ठीक है। फिर इसने बोला बाद में कि यदि एक समुच्चय में अवयवों की संख्या n है तो कुल संभावित, ये एक रूल यहाँ पे लिख रखा है इसने, ठीक है। एक रूल लिखा है यहाँ पे कि यदि एक समुच्चय में अवयवों की संख्या n है तो उसके संभावित उपसमुच्चयों की संख्या कितनी होगी, 2 की पावर n। तो यहाँ पे देख लो ये कितने अवयव हैं, 1, ठीक है। तो उपसमुच्चय की संख्या कितनी है, 2 की पावर 1 मतलब 2, 2 की पावर 1 मतलब 2। तो यहाँ पे देख लो 1 और 2, तो 2 अवयव हैं इसमें, ठीक है। तो इस रूल को ये फॉलो करता है। तो आपको ये वाला शायद समझ में आएगा रूल, और पहला पार्ट भी समझ में आएगा। तो अब दूसरा पार्ट करते हैं, ठीक है। अगर पहला नहीं आया तो दूसरे में तो अच्छे से आ ही जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो दूसरा क्या लिखा है हमारा, a, b। अब इसको एग्जैक्ट सोल्व करते हैं अच्छे से। a, b लिखा है, ठीक है, a, b अवयव का, ठीक है। तो इसका कौन कौन सा होगा भाई, पहला तो हो जाएगा हमारा फाई, दूसरा क्या हो जाएगा a, ठीक है, a, तीसरा क्या हो जाएगा b, ठीक है, तीसरा हो जाएगा b। आप बोलो b कैसे, आप देखो ना कि ये फाई तो हमारा होता ही होता है, ठीक है। a जो है, ये वाला समुच्चय, ये समुच्चय, इस समुच्चय का उपसमुच्चय कब होगा, जब ये वाला इसका अवयव इसमें मिल रहा हो। तो ए इसमें मिल रहा है, हाँ मिल रहा है, बी इसमें मिल रहा है, बी भी मिल रहा है, ठीक है। और आपको ये भी बात जाननी है कि कोई भी, ठीक है, समुच्चय का उपसमुच्चय वह स्वयं ही होता है समुच्चय, ठीक है। जैसे मैं बोलूं कि इस समुच्चय ए बी, ठीक है, इस समुच्चय ए बी का हमको एक उपसमुच्चय बताइए, ठीक है। तो वो स्वयं ही अपने समुच्चय का उपसमुच्चय होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a, b, ये भी ब्रैकेट में बंद हो जाएगा। और इन चारों को मैं क्या कर दूंगा, एक बड़े ब्रैकेट में बंद कर दूंगा, ठीक है, जिसको बोलते हैं मझला ब्रैकेट। तो ये हमारा हो जाएगा उपसमुच्चय, ठीक है। तो उपसमुच्चय की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 की पावर 2 और इंटू 4। तो यहाँ पे लिख लीजिए 1 2 3 4 टोटल पार्ट हो गया। शायद समझ में आया होगा आपको, ठीक है। तो आगे देखते हैं, अगला पॉइंट 1 2 3, ठीक है, 1 2 3। 1 2 3 में क्या है, अब देखो लिखा है 1 2 3, ठीक है, 1 2 3। तो क्या है, 1 में क्या है कि पहला तो हो जाएगा हमारा 5, दूसरा क्या हो जाएगा 1, ठीक है। आप बोलो कि ये प्रत्येक अवयव को आप इसमें मझले ब्रैकेट में बंद क्यों करते हो, क्यों बंद करते हैं, क्योंकि आप देखो कि इसमें समुच्चय ही किसी दूसरे समुच्चय का उपसमुच्चय हो सकता है, अवयव नहीं हो सकता। इसलिए हम इसको समुच्चय बनाने के लिए मझले ब्रैकेट में बंद कर रहे हैं, ठीक है। तो आगे क्या हो जाएगा इसका 2, ठीक है, फिर 3, ठीक है, फिर हो जाएगा 1 2, ठीक है, फिर हो जाएगा 2 3, ठीक है, 2 3। फिर क्या हो सकता है अगला पॉइंट हमारा, देख लीजिए आप,
कितना है 2 की पावर n कितना है इसमें 3, तो 3 ठीक है, तो कितना हो जाएगा 8, तो कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 2 बचा है ठीक है। तो 2 में क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा 1,3 ठीक है 1,3। और अगला क्या हो जाएगा, ये समुच्चय स्वयं ही अपने समुच्चय का उपसमुच्चय होगा ठीक है। तो अगला हो जाएगा 1 2 3। तो शायद आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा ठीक है। इसको हम लोग एक बड़े ब्रैकेट मछली ब्रैकेट में बंद कर देते हैं ठीक है। तो आप समझ गए होंगे। और अगला 4th नंबर पॉइंट है, तो 4th नंबर पॉइंट का उपसमुच्चय लिखना तो इजली है। 4th नंबर पॉइंट का उपसमुच्चय क्या होगा, फाई का उपसमुच्चय क्या होता है, फाई ही होगा, फाई का उपसमुच्चय फाई ही होगा ठीक है, फाई का उपसमुच्चय फाई, तो इसका उपसमुच्चय हो जाएगा फाई ठीक है। तो ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं थी इसमें ठीक है। तो फाई का उपसमुच्चय हो जाएगा फाई। अब बोलो क्या ये वाला पार्ट इस रूल को फॉलो करता है क्या, तो हाँ जरूर फॉलो करता है। क्यों, आप देखो इस समुच्चय में कितने अवयव हैं, 0। क्यों 0, क्यों, फाई, फाई क्या होता है, रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय में कितने अवयव होते हैं, 0 ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है 2 की पावर 0, तो 2 की पावर 0 कितना होगा 1, तो इसलिए इसके उपसमुच्चयों में अवयवों की संख्या कितनी हो जाएगी 1 ठीक है। तो आपको 4th नंबर पॉइंट भी एग्जैक्ट समझ में आ गया है। तो अब हम लोग करते हैं 5th नंबर पॉइंट ठीक है। 5th नंबर पॉइंट क्या लिखा है कि 5, प्रश्न नंबर 5, पी ए में कितने अवयव हैं यदि ए बराबर लिखा है 5 ठीक है। यदि ए बराबर लिखा है 5, तो ए में ए लिखा है 5, 5 मतलब क्या, रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय में कितने अवयव हैं 0 ठीक है। तो इसने पूछा है पी ए में कितने अवयव हैं ठीक है। पी ए मतलब उसके उपसमुच्चय में कितने अवयव हैं ठीक है। पी ए क्या होता है, उपसमुच्चय जिसको दिखाते हैं, आपको मैंने पिछले वीडियो में बता रखा है ठीक है। तो आपको बताया कि उपसमुच्चय की संख्या कैसे निकाल सकते हैं, इस रूप से ठीक है, जिसमें n जो है वो उसके समुच्चयों की संख्या है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 की पावर 0, क्यों 0 हो जाएगा n, क्योंकि a लिखा है 5, 5 क्या होता है रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय में अवयवों की संख्या होती है हमारी 0, तो 2 की पावर 0 तो कितना हो जाएगा 1, तो पी ए में अवयवों की संख्या कितनी हो जाएगी 1 ठीक है। तो आपको ये पार्ट समझ में आ गया। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग ठीक है। तो 6 नंबर क्या है हमारा, निम्नलिखित को अंतराल रूप में लिखिए। तो इसको मैंने अंतराल रूप में आपको अच्छे से समझा रखा है ठीक है। तो अंतराल रूप हम लोग 2 टाइप से लिख सकते हैं, विवृत और समृद्ध अंतराल ठीक है। तो विवृत को हम लोग दिखाते हैं कुछ इस टाइप से a, b से ठीक है। विवृत अंतराल में क्या होता है, विवृत अंतराल में यदि हमारा इन साइनों के साथ इक्वल केवल यही 2 साइन लगे होते हैं हमारे ठीक है, तो हम लोग ये छोटा ब्रैकेट लगाते हैं। और अगर इन साइनों के साथ हमारा इक्वल भी आ जाता है ठीक है, बराबर का चिन्ह भी आ जाता है, तो हम लोग बड़ा ब्रैकेट लगाते हैं उस तरफ ठीक है। तो अब हम लोग इसको प्रश्न को सॉल्व करते हैं, तो आपको शायद समझ में आ जाएगा ठीक है अच्छे से। तो पहला क्या लिखा है, इसको हम लोग को अंतराल रूप में लिखना है। तो क्या हो जाएगा, पहला पार्ट लिखा है -4 ठीक है, और दूसरा लिखा है 6। तो आपको क्या ब्रैकेट कैसे लगाना है, ब्रैकेट ठीक है, तो इनके बीच में ब्रैकेट हमको लगाना है। तो आप देखो मैंने बताया कि जिस अवयव के साथ में, तो यहाँ पे केवल कैसा साइन दे रखा है, इस टाइप का ठीक है, इसके साथ में इक्वल नहीं है। तो जिसके साथ में इक्वल नहीं होता तो मैंने बताया उसके साथ में छोटा ब्रैकेट लगाते हैं, और जिसके साथ में इक्वल होता है तो उसके साथ में क्या लगाते हैं हम लोग, बड़ा ब्रैकेट। तो इस वाले पार्ट के साथ में इक्वल है तो इसलिए इधर हम लोग लगाएंगे बड़ा ब्रैकेट। तो ये पहले का हो जाएगा हमारा अंतराल रूप। दूसरा पार्ट देखते हैं, दूसरा पार्ट हमारा क्या है, लिखा है -12 ठीक है, -12 लिखा है और कॉमा -10। तो इसमें हम लोग कौन कौन से ब्रैकेट लगाएंगे, दोनों छोटे ब्रैकेट, क्योंकि यहाँ पे दोनों जगह पे इक्वल का साइन नहीं है ठीक है। तीसरा पार्ट क्या देखते हैं हम लोग, तीसरा पार्ट क्या है हमारा, 0,7, तो 0,7 तो हम लोग कौन कौन सा ब्रैकेट लगाएंगे, इधर साइड में बड़ा ब्रैकेट क्योंकि इधर इक्वल का साइन है, और उधर साइड में छोटा ब्रैकेट ठीक है। तो अब अगला देखते हैं 4th नंबर। 4th नंबर क्या हो जाएगा हमारा, 3,4 लिखा है, 3,4 ठीक है। तो हम लोग ब्रैकेट कौन से लगाएंगे, दोनों बड़े ब्रैकेट लगाएंगे, क्योंकि हमारे दोनों तरफ इक्वल का साइन लगा है ठीक है। तो आपको क्वेश्चन नंबर 6 भी समझ में आया होगा। इसका अगर अच्छे से समझना है तो पिछले वीडियो को जरूर देखिए ठीक है। तो अब अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग ठीक है। अगला क्वेश्चन ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखा है कि निम्नलिखित अंतरालों को समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। तो मतलब क्या था हम लोगों कि ये समुच्चय निर्माण रूप है, हमको इसको रोस्टर रूप में मैंने इस टाइप से लिखा है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा अगले क्वेश्चन में कि ये रोस्टर रूप में लिखा है, हमको समुच्चय निर्माण रूप में बनाना है। समुच्चय निर्माण रूप में क्या बनाना पड़ेगा कि x बिलोंग्स टू r, जो x है ठीक है, वो क्या हो जाएगा, बड़ा होगा किससे, 0 से छोटा होगा, और किससे बड़ा होगा, 3 से, किससे बड़ा होगा, 3 से बड़ा होगा ठीक है, -3 से बड़ा होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग साइन अब उस हिसाब से ही लगाएंगे इक्वल का ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे दोनों तरफ बड़ा ब्रैकेट है,
तो छोटा ब्रैकेट है, तो छोटे ब्रैकेट में हम लोग इक्वल का साइन नहीं लगाते हैं, तो इसलिए पहले पार्ट का रोस्टर समुच्चय निर्माण रूप हो जाएगा। अब दूसरा पार्ट करते हैं। दूसरा पार्ट क्या हो जाएगा हमारा कि 6 और 12, ठीक है। तो क्या हो जाएगा x बिलोंग्स टू r, जहाँ पे जो x है वो 12 से बड़ा है, वो 12 से छोटा है और 6 से बड़ा है। अब क्या हम इक्वल का साइन लगाएं? जी अवश्य, क्योंकि यहाँ पे इन दोनों में क्या लिखा है हमारा बड़ा ब्रैकेट जिसमें लगा होता है उसमें इक्वल का साइन लगा होता है, तो हम लोग इक्वल का साइन लगा लेते हैं, ठीक है। अब थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट क्या हमारा लिखा है कि 6,12, ठीक है, वही पार्ट आ गया, बट हमारे ब्रैकेट चेंज है। तो 6 से बड़ा है x और 12 से छोटा है, ठीक है। तो हम लोग साइन किधर लगाएंगे? इक्वल का 12 की तरफ, क्योंकि 12 की तरफ बड़ा ब्रैकेट है और 6 की तरफ छोटा। तो 6 की तरफ छोटा है, इसलिए हम लोग इधर इक्वल का साइन नहीं लगाएंगे और इधर इक्वल का साइन लगाएंगे, ठीक है। तो अब फोर्थ नंबर तो आप अपने आप कर सकते हो, ठीक है। तो हम करके थोड़ा दिखा देते हैं आपको, ठीक है। तो -23 से बड़ा होगा आपका, ठीक है। -23 से x बड़ा होगा और 5 से छोटा। तो हम लोग साइन किधर लगाएंगे? इक्वल का 23 की तरफ, ठीक है, क्योंकि इसमें बड़ा ब्रैकेट इधर लिखा है। तो आपको ये क्वेश्चन नंबर 7 भी अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है? वेरी इजी, ठीक है। तो इसमें लिखा है निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए आप कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय प्रस्तावित करेंगे, ठीक है। तो आपको सार्वत्रिक समुच्चय आपको बता रखा है पिछली वीडियो में, तो वो मेन वीडियो है, ठीक है, 1.3 एक्सरसाइज के लिए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या लिखा है कि समकोण त्रिभुजों का समुच्चय, तो समकोण त्रिभुजों का समुच्चय। और दूसरा पार्ट क्या देखा है? समद्विबाहु त्रिभुजों का समुच्चय। तो आप इन दोनों के लिए आप कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय उपयोग करेंगे? तो हम तो भाई करेंगे त्रिभुजों का समुच्चय, हम करेंगे त्रिभुजों का समुच्चय, ठीक है। त्रिभुजों का समुच्चय हम बताएंगे कि सार्वत्रिक समुच्चय कौन सा होगा? त्रिभुजों का समुच्चय, क्योंकि त्रिभुजों का समुच्चय जो होगा उसमें हम हर प्रकार के त्रिभुज फाइंड कर सकते हैं, या फिर वो समकोण त्रिभुज हो या तो फिर समद्विबाहु त्रिभुज हो, ठीक है। तो हम हमारे लिए क्या हो जाएगा इसमें? सार्वत्रिक समुच्चय त्रिभुजों का समुच्चय। तो इसमें सार्वत्रिक समुच्चय दोनों में कौन सा प्रयोग होगा? त्रिभुजों का समुच्चय। तो आप लोग समझ गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है कि समुच्चय ए, ठीक है, समुच्चय ए लिखा है 1, 3, 5, क्या लिखा है? 1, 3, 5। बी क्या लिखा है हमारा? 2, 4, 6, 2, 4, 6। तीसरा क्या लिखा है आपका? 0, 2, 4, 6, 8, ठीक है। तो लिखा है प्रदत्त है इन तीनों समुच्चयों ए बी सी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय लिया जा सकता है? तो आप क्या करोगे? हम तो देखिए आप कौन सा समुच्चय लोगे? देखिए ऐसा समुच्चय लेंगे जिसमें ए बी सी तीनों के अवयव हम लोगों को मिल जाए, ठीक है। तो पहला ढूंढते हैं, सभी अवयव गिनती मिला लीजिए आपको। 0, 1, 2, ठीक है, 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5, 6, ठीक है, 7, 7 नहीं है इसमें, ठीक है। तो आप देखो इसमें 6 तक दे रखा है, इसमें किसमें दे रखा है? 6 तक, बट हमारे पास क्या है? 8 भी है। तो पहले वाले में तो मिल नहीं रहा, दूसरा वाला तो होगा नहीं, ठीक है। तीसरा वाला देखते हैं लोग। तीसरा क्या दिखा है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, बट यहाँ पे क्या है? 0, और यहाँ पे 0 नहीं है। तो बचा कौन सा पार्ट नंबर 3। तो एग्जैक्टली इसका सार्वत्रिक समुच्चय क्या हो जाएगा? पार्ट नंबर 3। तो इसका आंसर कौन सा करेक्ट है? पार्ट नंबर 3। तो ठीक है, आपको एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट समझ में आ गई होगी। तो लेट्स क्विट इट।